अच्छा यार, क्या हाल है? अपन जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नक्सलिज्म। भैया तुम्हें पता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक कैन बी, राइट। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यार, क्या ही है। एक सेकेंड। जेनेसिस। जेनेसिस मतलब हाउ अ थिंग स्टार्टेड, ठीक है। नक्सलिज्म ऑफन रेफर्ड टू एज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, बताइए, यहाँ पे भी लिखा ही है मेनू पर, है ना। is a Maoist inspired insurgent movement that began in 1967 in the village of नक्सलबाड़ी, वेस्ट बंगाल। बोलूँ क्या कुछ? यही है ना? हाँ, नक्सलिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आ गई यार। लेड बाय चारू मजूमदार, कानू सान्याल, एक नाम और है, यहीं लिख देता हूँ, जंगल संथाल। 3 लोग थे यार, ठीक है, जिनकी वजह से ये नक्सलबाड़ी में ये शुरू हुआ था। क्या है? इट इज स्टार्टेड एज अ पेजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ऑपरेसिव नहीं पता तो गूगल करो, ठीक है। वाइल द ओरिजिनल मूवमेंट वॉज क्रश्ड, इट इवॉल्व इनटू अ sophisticated ideological struggle against the Indian state, aiming to overthrow the democratic structure through protracted people's war। समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है ये, ठीक है। क्या है? टू, क्या लिखा है यार, ये पढ़ो यार यहाँ पे, टू ओवरथ्रो, है ना, टू ओवरथ्रो द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। लास्ट वीडियो में क्या बोला था? इंडिया का एक एसेट है भैया, डेमोक्रेसी, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कोर, आइडियोलॉजी क्या है भैया, ये देख लेते हैं। नक्सलिज्म इज रूटेड इन माओइज्म। माओइज्म कहाँ से आता है? चाइना से, ठीक है। ये आदमी था, आई थिंक ये स्पेलिंग है, माओ जेडोंग बोला जाता है इसको, ठीक है। नक्सलिज्म इज रूटेड इन माओइज्म विच एम्फसाइजेस पावर थ्रू बैरल ऑफ द गन। पावर थ्रू बैरल ऑफ द गन क्या है? बैरल क्या है? बैरल क्या है? गन ऐसी होती है ना, तो ये जो ये चीज़ होती है, दिस इज कॉल्ड बैरल। ये क्या कह रहा है? पावर थ्रू बैरल ऑफ द गन मतलब गन की नोक पे सब करा लेंगे, ठीक है। रिजेक्टिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन फेवर ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल। आर्म्ड स्ट्रगल चाहिए भैया, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चाहिए अपने को, ये कहते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। अब यार देखो, ये तो पता ही है ना, रूरल पुअर दो चीज़ें, तो रूरल पुअर साथ ही लिख दिया तो कुछ एक्स्ट्रा ही पुअर होंगे यार, ठीक है। आगे क्या है? यूटिलाइजिंग द ग्रीवांसेज ऑफ लैंडलेस लेबरर्स एंड ट्राइबल पॉपुलेशंस। लैंडलेस तुम्हारी पॉपुलेशन है, लेबरर्स हैं, है ना यार। बहुत ज़्यादा दे आर नॉट अफ्लुएंट, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, दे आर नॉट अफ्लुएंट कैसे भी, मतलब किसी भी लेवल पे। तो इनको बहकाना या इनको ये बरगलाना कि तुम्हारे पास लैंड नहीं है, तो हमारा जो अभी करंट सिस्टम है हम उसको ओवरथ्रो कर सकते हैं, देन यू विल बी अफ्लुएंट इनफ टू हैव अ बेटर लाइफ, ठीक है। इस चीज़ के लिए बेचारों को बहकाया जाता है। रेड कॉरिडोर क्या है? अ थियोरेटिकल बेल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेचिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा टू पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार। एक्चुअली क्या है कि अब तो काफ़ी लिमिट हो गया है, मगर मैं यहाँ कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की। देखो, ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है। बस यहीं तक की हमें ज़रूरत है, इसी में मैं समझा दूंगा आपको। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड नेपाल, और यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है भैया? तिरुपति, ठीक है, तिरुपति। यहाँ पे क्या है? पशुपति। कॉरिडोर क्या बन रहा था? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखा जाए ना तो वैसे काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये, ठीक है। प्लान क्या था? नॉर्मल सीधा साधा प्लान मैं बता देता हूँ। हमें चाहिए ज़मीन, हाँ, ये हमारे यहाँ से एक छत्र राज होगा, ठीक है, पशुपति से तिरुपति तक। ये आइडिया था। ऑल्दो करंट रिजीम में ये सब कुछ अब ये ज़रा बचे ही नहीं है, इधर उधर बहुत ही कम बचा है, वो हम अभी आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी देखते हैं। तो अ थियोरेटिकल बेल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेचिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा टू पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार। की ड्राइवर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। की ड्राइवर्स मतलब ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट को क्या ड्राइव करता है, क्या मोटिवेट करता है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट बना। देखो अब यहाँ में मैं क्या लिखा है? नुआंस ऐसे, नुआंसेस का मतलब क्या होता है? डिटेल, छोटी छोटी बारीक चीज़ों को देखना। तो टू राइट अ डिटेल्ड एसे यू मस्ट एड्रेस द पुश फैक्टर्स, कि मतलब ये हुआ कैसे। सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब ये कैसे हो गया? डिस्पैरिटीज का मतलब भैया फर्क, ठीक है।
social economic disparities like lack of basic infrastructure, roads, schools, hospitals in tribal belts. रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आदमी बीमार होगा तो क्या करेगा, मर ही जाएगा बेचारा। स्कूल नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, रोड्स नहीं होंगे तो फिर तो कोई कनेक्टिविटी का मतलब ही नहीं है। ट्राइबल बेल्ट्स में ये जनरली देखा जा रहा था। तो ऑफकोर्स वो यार काफ़ी परेशान रहे होंगे ना हमेशा से, ठीक है। लैंड एलियनेशन, भाई ने दूसरे वीडियो में बताया था, एलियनेशन का मतलब अननोन, जिसके बारे में पता ना हो। लैंड एलियनेशन, लैंड अलग हो जा रहा है। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू माइनिंग, तो लैंड अलग हो जा रहा है इन द सेंस कि लोगों से लैंड अलग हो जा रहा है या लैंड से लोग अलग हो जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोगों को जाना पड़ रहा है, इधर उधर जाना पड़ रहा है क्योंकि माइनिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एंड द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5th and 6th शेड्यूल्स। सीधी सी बात है, कहीं पे भी गांव विलेजेस के बारे में बात आएगी, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक चीज़ होती है, ठीक है। विलेजेस के बारे में बात आएगी और आपका लद्दाख वगैरह अभी काफ़ी रिसेंट रहा है। तो हमें 5th and 6th शेड्यूल देखना है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको बस खोल के ये देख लेना इसमें कौन से एरियाज हैं और ये क्या है, ठीक है। गवर्नेंस डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है सब जानते हैं, नहीं जानते गूगल करो। अ वैक्यूम इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दैट नक्सलाइट्स फिल बाय रनिंग जन अदालत। भाई तुम्हारे मतलब एक तुम्हें वैक्यूम दिख रहा है, किस चीज़ का वैक्यूम दिख रहा है कि भाई कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी चीज़ की। हम मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो किस तरह से चीज़ों को देखें यार, कोई कैसे सुनवाई करी जा सकती है उस चीज़ की। तो क्या किया नक्सलाइट्स ने इसको फिल किया, फिल बाय रनिंग जन अदालत, ये खुद के कोर्ट्स चलाते थे, ठीक है, उस तरह से। फॉरेस्ट राइट्स नहीं है यार, हिस्टोरिकल इनजस्टिस रिगार्डिंग द एक्सेस ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अच्छा एक बात बतानी है, ये वीडियो ये आपको डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे भी दिया हुआ है और ये वहाँ पे डल जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या है, द डुअल स्ट्रेटजी। द इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अ सिक्योरिटी कम डेवलपमेंट अप्रोच। क्या क्या करना है, एक तो सिक्योर तो करना ही है, जो भैया अभी का जो इलाका है उसको तो खत्म करना ही है, वहाँ से नक्सलिज्म से निकालना ही है, और डेवलपमेंट देना है। क्यों, ताकि लोग काम कर सकें, काम करेंगे तो दे विल बी बिजी डूइंग गुड स्टफ, डूइंग गुड थिंग्स। तब मतलब समझ में आएगा कि घर बनाना है, मकान बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं। एक सेकेंड, ठीक है ना यार। तो आगे क्या देख रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए गए हैं। ये है हमारा ऑपरेशन समाधान। भाई लिख देना यार प्लीज़ मेरे कहने से, ऑल्दो ये पूरा कैपिटल लिखा है मैंने, इसकी एक फुल फॉर्म भी है। ये समाधान जो शब्द है ये एक एब्रीवेशन है, ठीक है। इसको पूरा याद कर लेना, अगर हो जाए तो, नहीं हो तो एटलीस्ट इसको मेंशन कर देना। स्पेशलाइज्ड फोर्सेस क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑफ कोबरा, कोबरा यूनिट हम जानते हैं अपने इसकी, ठीक है, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। स्टेट स्पेसिफिक यूनिट्स लाइक ग्रे हाउंड, आंध्र प्रदेश, मैंने पीछे यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में बताया था, तो उन्होंने एक ग्रे हाउंड करके बनाई थी। हाउंड का शब्द का मतलब देख लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन इन क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि इनकी लड़ाई, इनको ऐसा लगता है कि ये स्टेट से ही है सारी लड़ाई, तो कोई भी ऐसी स्टेट की जो प्रेजेंस ही देखते हैं, स्टेट इन द सेंस कि आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री, तो हमारा इंडिया, तो इंडिया की प्रेजेंस जहाँ पे भी, इंडिया और स्टेट की प्रेजेंस जहाँ पे भी दिखेगी तो ये उसे ख़त्म करना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन हों कुछ भी हों उस तरह की चीज़ें, इसलिए, ठीक है। डेवलपमेंट मेजर्स क्या ले रहे हैं, डेवलपमेंटल मेजर्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP, ठीक है, ये हमको देखना है। इसमें 4 तरह, आई थिंक 4 या 3 तरह की क्लासिफिकेशन हैं, ठीक है। फोकस डेवलपमेंट इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड जोन्स, रोड्स एंड कनेक्टिविटी, ऑफ कोर्स रोड्स बनाए जाएंगे, द रोड रिक्वायरमेंट प्लान, ताकि कनेक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो जाए, फिर उसमें आपका फिर टूरिज्म भी बढ़े और हर तरह की डेवलपमेंट आती है यार, अगर रोड आपके यहाँ पे ठीक हो जाता है तो, या आ जाता है तो। टू ब्रेक द जोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ बस्तर रीजन, आइसोलेशन समझते ही हैं हम, ठीक है, आइसोलेशन तो हम समझते ही हैं, तो जो आइसोलेशन है उसको खत्म करना है बस्तर रीजन के। PM जनमन, रिसेंट फोकस ऑन PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, 75 जातियाँ आई थिंक इसमें हमने इनको PVTG का स्टेटस दिया है। करंट स्टेटस और चैलेंज क्या है भैया, श्रिंकिंग फुटप्रिंट प्रेजेंस, ठीक है, श्रिंक हो रहा है, प्रेजेंस कम की जा रही है, कम हो रही है। द नंबर ऑफ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 120 टू 50 इन रिसेंट ईयर्स, आई थिंक ये इससे भी नीचे है करंट में तो, ठीक है। अर्बन नक्सलिज्म, अ कंट्रोवर्शियल टर्म यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज टू डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल सपोर्ट नेटवर्क इन सिटीज, ये तो इससे हम जानते हैं, ठीक है। टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन्स, TCOC, पीरियोडिकल सर्जेस इन वायलेंस बाय नक्सल्स स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ्स। देखो
टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन्स, कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में, लिख दोगे बहुत मज़ा आ जाएगा। कंक्लूजन, नक्सलिज्म रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, ठीक है। सोल्यूशन ये लिखेंगे, विनिंग हार्ट एंड माइंड्स, ठीक है। लोगों में अगर अपने लिए जगह बना लेंगे मनों में, उनके मन में, तो काफ़ी फायदेमंद होगा। परमानेंट एंड टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, री एंट्री ऑफ द स्टेट, ensuring that the most marginalized citizens feels a stakeholder in India's growth। उन्हें ये एहसास कराना है कि भैया तुम इंडिया के ही सिटीजन हो, और ये हम सबको ही, मैं तो ये इन जनरल कहना चाहूँगा कि हम जो ये प्रोटेस्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं और उनमें जो है गुस्से में आके कभी बस को आपने आग लगा दी या पब्लिक प्रॉपर्टी को जो भी हम डिफेस कर देते हैं, वो नहीं करना है। हमारे खुद के पैसे से होता है यार, टैक्स जाता है हर चीज़ पे, ठीक है। टैक्स स्लैब में तो नौकरी में तो आ ही जाओगे, वो तो इनकम टैक्स हो जाएगा, बट अदर दैन दिस वी ऑल्सो वी एज अ सिटीज़न, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 2-4 साल का बच्चा भी कुछ दुकान से सामान खरीदता है, तो हालांकि पैसा वो घर से लेके आता है, तो वो हर सामान पे टैक्स जाता है यार, ठीक है। तो वही वाली बात है कि हमको उन सेक्लूडेड लोगों को जो पीछे रह गए हैं, जो अपने आप को LWE से एसोसिएट करते हैं, हमें उन्हें ये एहसास दिलाना है कि आप लोग, तो हमें उन्हें ये एहसास दिलाना है कि हम लोग अलग नहीं हैं एंड कोई भी हमें से अलग नहीं है, एवरीवन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री इंडिया, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अ परमानेंट एंड टू LWE रिक्वायर्स द री एंट्री ऑफ द स्टेट, ensuring दैट द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सिटीजन्स फील लाइक अ स्टेक होल्डर इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। स्टेक होल्डर का क्या मतलब होता है, और यहाँ पे री एंट्री ऑफ स्टेट क्यों बोला गया है, वो मैंने भी बताया था कि पुलिस स्टेशन वगैरह को आग लगा दी जाती है और उस तरह के वो एक स्टेट को जो है वो दे जस्ट सी स्टेट एज देयर एनिमी, राइट। समाधान मैंने बोला था कैपिटल में होगा, है ना, तो यहाँ है द समाधान स्ट्रैटेजी इज द करंट कॉर्नर स्टोन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रोच टू टैकलिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इट वॉज लॉन्च इन 2017, याद रखेंगे, टू प्रोवाइड अ फोकस्ड टाइम बाउंड फ्रेमवर्क, ठीक है। समाधान एक एब्रीवेशन है, ठीक है, वैसे तो हिंदी का शब्द है ही ऑफकोर्स, काफ़ी इनोवेटिव नाम रखते हैं ना। 10 पॉइंट्स ब्रेकअप है समाधान में, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द हैं, ठीक है, सॉरी शब्द कह रहा हूँ, लेटर्स हैं, ठीक है। तो स्मार्ट लीडरशिप, इनकरेजिंग लोकल पुलिस लीडरशिप टू टेक चार्ज ऑफ, सो ये दिस इज अ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लीडरशिप टू टेक चार्ज ऑफ ऑपरेशंस रादर देन रिलाइंग सोली ऑन सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो इस बात को बार बार यहाँ पे यही डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात को मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि लोकल फोर्सेज में, लोकल पुलिस में लोकल के लोग होते हैं, तो दे आर बेटर एक्वेंटेड विद द एरिया ऑल्सो, एंड जो कोई भी जो वहाँ के जो लोकल्स हैं थोड़ा सा फेमिलियरिटी होती है, राइट। एग्रेवेटेड स्ट्रैटेजी क्या है, शिफ्टिंग फ्रॉम डिफेंसिव पोस्चर टू प्रोएक्टिव ऑपरेशंस, ठीक है। डिफेंस से हमें क्या थोड़ा सा अटैकिंग में जाना है, ठीक है। अटैकिंग थोड़ा सा ऑफेंसिव लगता है, इसलिए हम प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव, और प्रोएक्टिव मतलब पहले से एक्टिव, ठीक है। पहले हम पहल करेंगे। डिफेंस तो तब होता है जब कोई अटैक आपके ऊपर करते तो आप डिफेंस करते हो, तो दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। प्रोएक्टिव मतलब पहले। ऑपरेशंस टू फ्लश आउट, क्या बढ़िया शब्द है, फ्लश आउट इंसर्जेंट्स फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, अच्छे शब्द हैं, इनको हम हाईलाइट ही कर देते हैं, ठीक है। फ्लश आउट हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हो गया, ठीक है। डिफेंसिव पोस्चर से प्रोएक्टिव ऑपरेशंस पे हमें जाना है, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड कमांडो ट्रेनिंग लाइक द कोबरा स्कूल एंड बेटर मेडिकल इंसेंटिव पैकेजेस फॉर पर्सनल, PRSONNEL, इसका मतलब होता है ऑफिशियल, और ऑफिशियल ही एक तरह से आप समझ लीजिए, ठीक है। ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इंप्रूविंग दैट द ग्राउंड लेवल ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क एंड इंटीग्रेटिंग इट विद टेक्निकल इंटेलिजेंस ड्रोन सैटेलाइट। मेरी समझ से ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। जो आपका डिजिटल इंटेलिजेंस आता है या टेक्निकल इंट जो आता है, टेक इज ऑलवेज सपोर्टिंग द ह्यूमन इंट, ठीक है। एच आई ह्यूमन इंट कहाँ से आएगा भैया, आप लोगों से आएगा। डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, सेटिंग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPI, और फॉर बोथ सिक्योरिटी फोर्सेज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्रैक डेवलपमेंट प्रोग्रेस। पैसा दिया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए क्या डेवलपमेंट हो रही है, एंड इवन अलग स्फेयर्स में भी। एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग UAVs अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होता है, ठीक है। GPS ट्रैकिंग एंड थर्मल इमेजिंग टू मॉनिटर नक्सल मूवमेंट्स इन डेंस जंगल, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच फ्रंट, क्रिएटिंग स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट रीजन्स, लाइक डिफरेंट प्लान फॉर बस्तर, झारखंड बॉर्डर के लिए अलग, तो मतलब अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग प्लान होने चाहिए हमारे पास, कस्टम मेड, टेलर मेड, है ना। एन
नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, choking the taxation and extortion networks that Naxal used to fund their weaponry and logistics. ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, बिल्डिंग मोबाइल टावर्स इन ग्रे जोन्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन फॉर लोकल्स एंड फोर्सेज अलाइक. वही वाली बात है कि आप लोगों को उनका जो इंसर्जेंसी है ना भैया, उस पे से ध्यान हटा के और चीज़ों पे लेके आना है, तो उन्हें हमें डेवलपमेंट देनी है. ठीक है. आपका वहाँ पे रोड बन जाएगा तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे आना जाना शुरू होगा एंड और तरह की चीज़ों का इन्फिल्ट्रेशन नहीं बट वहाँ पे और चीज़ों का पेनिट्रेशन आता है. ठीक है. सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन, ऑफरिंग अ डिग्निफाइड पाथ फॉर नक्सल्स टू ले डाउन आर्म्स, प्रोवाइडिंग विद देम लैंड, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लीगल लीनियंसी. हो सकता है आप लोगों ने कई जगह वो एक JNK वाली एक वीडियो वायरल मतलब थी कुछ समय पहले, जिसमें वो एक आर्मी पर्सनल जो होता है वो एक टेररिस्ट को, या फिर आई थिंक वो ऑफकोर्स वो टेररिस्ट तो होता है बट वो वो ही वाज वेरी यंग है ना, तो उसको बोलता है कि बच्चे बाहर आ जाओ और तेरे साथ लीनियंसी बरती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तेरे को गोली नहीं मारेगा, उस तरह की चीज़ें. ठीक है. तो ये तो आपका यहाँ पे समाधान कंक्लूड हो जाता है. समाधान भैया, समाधान पे अगर 2 पॉइंट भी लिख दिए ना बहुत हो जाएंगे. यहाँ तक आपका समाधान का एन आ गया. ठीक है. फिर आगे क्या है, क्विक टिप्स फॉर ACI डिस्क्रिप्टिव पेपर. क्या डेटा पॉइंट देख लो यार. मेंशन दैट LWE ये डिक्लाइन हो गया है 70% से. बहुत ही ऐसा कोई डेटा नहीं है जो याद नहीं रहेगा. ठीक है. टर्मिनोलॉजी यूज टर्म लाइक विनिंग हार्ट एंड माइंड, मैंने आपको बोला. ठीक है. सिक्योरिटी डेवलपमेंट वैक्यूम. ठीक है. रिसेंट इवेंट क्या हुए 2024-25 में, एंटी नक्सल ऑपरेशन इन कांकेर और बस्तर में चलाए गए. ठीक है. एग्रेसिव स्ट्रैटेजी यहाँ हमें दिखाता है. कौन सी वाली जो अभी यहाँ पे मैंने आपको SA पे बताई थी ना, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी. राइट. तो ये यार हमारा टॉपिक था नक्सलिज्म का. तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी. ये 5th and 6th स्केड्यूल और इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी. आप इन सब का प्रयोग कर सकते हैं पेपर में, है ना. ये थोड़ा मैप वगैरह अगर आपको बनाने की थोड़ी सी बहुत भी अगर जगह मिल जाए, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है. देखो यार बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ऊपर ऊपर से ना, मतलब हो सकता है कि देखो यार पैराग्राफ तो सब लिखेंगे, सारे लड़के लिखेंगे, सारे एस्पिरेंट्स लिखेंगे. ठीक है. लड़के लड़कियाँ सब. और मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना यार कि जो आपको मान लो आपके 35 आ रहे थे तो अचानक से उसे 36 कर दे, है ना. कुछ चीज़ें वो ऐसी ही हैं. ये जैसे ये हो गया अभी वो इलेक्शन वाले, उसमें आपको आर्टिकल 324 बताया था. ठीक है. ये मैप हो गया, इस तरह की चीज़ हो गई, पशुपति तिरुपति हो गया. ठीक है. इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना. ओके देन, थैंक यू.